हेलो एंड वेलकम टू यू ऑल। मेरा नाम है विक्रम और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है आई एग्ज़ाम बी। तो गाइज़, हमारी पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ जो है स्टार्ट हो गई है और जो आज हमारा टॉपिक है वो है हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं भारत से रिलेटेड जो भी हमारी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उसका बैकग्राउंड क्या था, भारत में संविधान बनने से पहले कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। हम आज इसको एनालाइज करने वाले हैं। मैं आपको इसका एक ब्रीफ नॉलेज देने वाला हूं और साथ ही साथ आपको फैक्ट्स बताऊंगा और वीडियो के अंत में आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है गाइस, जो हमारी ये सीरीज़ चल रही है ये एसएससी में होने वाले सारे एग्ज़ाम जैसे कि एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल और एसएससी जीडी इन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आप तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी यानी कि रेलवे की, तो ग्रुप सी और ग्रुप बी और ग्रुप डी तीनों ही एग्ज़ाम जो होते हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे जो जीएस का सेक्शन आता है वहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का एक अपना ही इंपॉर्टेंस है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है गाइज, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं स्टेट एग्ज़ाम्स की तो वहाँ पर भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। ठीक है गाइज, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक देखें, ज़रूर आपको इससे कुछ सीखने को मिलेगा। तो गाइज, आज हम जो बात करने वाले हैं भारत की यानी कि इंडियन पॉलिटी की जो गवर्नेंस है, हमारा जो भी प्रशासन है उसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट क्या था। ठीक है, अंग्रेज आए भारत में, कहाँ पर आए, कैसे राज किया। हालांकि जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो हम बात करते हैं हमारे हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में वो है कंपनी का रूल, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने जो भारत पे शासन किया था, लगभग 100 सालों का जो शासन रहा भारत में। हालांकि वो बहुत ही निंदनीय रहा। ठीक है, इतना सही नहीं था कि वो भारत को डेवलप कर पाए, लेकिन कई सारी चीज़ें ऐसी हुई जिसने भारत का जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको आगे बढ़ाने में मदद की। जैसे कि जो ये पीरियड है 1757 से 1857 के बीच में, इसमें आपकी दो डेट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये आपकी 23 जून 1757 यानी कि 23 जून 1757। इसे आप इसलिए याद कर सकते हैं क्योंकि ये है बैटल ऑफ प्लासी, यानी कि प्लासी का युद्ध माना जाता है। जो कि हमारे हिस्टोरियंस हैं वो ये कहते हैं कि जो भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत हुई इसी युद्ध, ये जो बैटल है हमारा, इसी के बाद इसकी शुरुआत मानी जाती है। किन के बीच में हुआ था ये काफ़ी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, एसएससी इसको बहुत बार पूछता है। तो ये बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। बंगाल की तरफ से जो नवाब थे वो थे सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मिलिट्री थी उसके जो कमांडर थे वो रॉबर्ट क्लाइव थे। रॉबर्ट क्लाइव से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि जो रॉबर्ट क्लाइव हैं वो क्या थे। तो आपने याद रखना है हमेशा कि वो भारत के पहले ब्रिटिश गवर्नर थे। किसके? बंगाल प्रेसिडेंसी के। ठीक है गाइज, बंगाल प्रेसिडेंसी क्यों बोला? क्योंकि भारत में उस समय जो आर्थिक रूप से यानी कि जो इकोनॉमिकली सक्षम था, जो इस्टेब्लिश था, वेल इस्टेब्लिश था, वो तो बंगाल था। तो उस अंग्रेज़ों ने सबसे पहले बंगाल को अपना एक प्रेसिडेंसी बनाया, वहाँ पर अपना प्रशासन जो है उसको एक मजबूत ढंग दिया, एक मजबूत तरीके से उसको आगे बढ़ाया, क्योंकि वो काफ़ी इकोनॉमिकली इस्टेब्लिश था पहले से ही, इसलिए उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। एक पोर्ट भी था जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, हुगली का पोर्ट, वो कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है। तो गाइस, ये जो बैटल हुई थी सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, इसमें जो विजय हुई वो हुई ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि जो विक्ट्री मिली वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली। हालांकि सिराजुद्दौला शुरू में इस बैटल में जीत रहे थे, लेकिन अंत में उनकी हार हुई, क्योंकि सिराजुद्दौला के एक सेनापति मीर जाफ़र, उन्होंने उनको बिट्रे किया यानी कि धोखा दिया और अंत में वो जाकर अंग्रेजी सेना से मिल गए, और ये सबसे बड़ा हार का कारण बना सिराजुद्दौला का। ठीक है, अगली जो डेट है मैं आपको बता रहा था, इन दो डेट्स के बीच में वो है 1764। 1764 इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था बैटल ऑफ बक्सर। हालांकि बक्सर वर्तमान में यानी कि आज की डेट में बिहार में पड़ता है। ठीक है, तो ये जो बैटल ऑफ बक्सर थी, यहाँ पर 3 जो भारत के बड़े बड़े राजा थे, बड़े बड़े प्रोविनेंस थे, उनके खिलाफ लड़ा कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी।
भारत की तरफ से, यानी कि एक तरीके से आप देखा जाए भारत का एक बहुत बड़ा जोग्राफिकल एरिया था शाह आलम सेकंड का, जो कि मुगल एम्परर थे उस टाइम पे, अवध के नवाब और बंगाल के नवाब। अवध के नवाब जो थे वो थे शुजा उद दौला। आप इसे सिराजुद्दौला से को रिलेट मत करना, क्योंकि उनका नाम था सिराजुद्दौला और इसका नाम है शुजा उद दौला, ठीक है। और बंगाल के जो नवाब थे वो थे मीर कासिम, ठीक है। तो शाह आलम सेकंड, अवध के नवाब शुजा उद दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम, इन तीनों ने एक सेना बनाई और कंपनी के खिलाफ उसको खड़ा किया और उसे बोला गया बैटल ऑफ बक्सर। कंपनी की तरफ से जो आर्मी थी उसके जो कमांडर थे वो थे हेक्टर मुनरो, और अंत में शाह आलम ने इस युद्ध में धोखा दिया, यानी कि बिट्रे दिया, जिस कारण से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो जीत गई। और इस बैटल के बाद 1765 में एक ट्रीटी साइन होती है जिसे हम बोलते हैं इलाहाबाद की ट्रीटी, यानी कि इलाहाबाद की संधि, जो कि साइन हुई थी 12 अगस्त 1765 को। किसके बीच में हुई थी? ये हुई थी शाह आलम सेकंड के बीच में और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। इन दोनों के बीच में जो ये संधि हुई थी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हुई, क्योंकि इस संधि के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट दे दिए गए थे। दीवानी राइट का मतलब होता है रेवेन्यू राइट, कि अब वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा से रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा जो उनको पावर दिया गया वो दिया गया सिविल जस्टिस का, यानी कि वो अब न्यायालयों में भी अपनी नियुक्तियां दे सकते हैं और साथ ही साथ वो रेवेन्यू को कलेक्ट कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं दीवानी राइट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था उस टाइम, इसीलिए इसे बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। अगला जो है हमारा क्राउन रूल, यानी कि महारानी का रूल। आपको पता है 1857 में भारत में पहली स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति, यानी कि इसके हम बोलते हैं 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था, जिसके जनक थे मंगल पांडे। और इस युद्ध के बाद अंग्रेज़ों को ये लगा कि आगे जाकर ऐसी क्रांति ना हो, इसीलिए उन्होंने भारत में कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट करने शुरू किए जो भारतीयों के हित में थे, यानी कि जो इंडियंस के फेवर में थे, ताकि उनको यहाँ पर अपना जो एक पैर होता है, एक तरीके से जो एक पैर जमाना बोलते हैं, उसको उन्होंने क्या करना था, इस्टेब्लिश करना था। हालांकि उन्होंने पहले यह देखा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे रूल कर रही थी उससे भारतीय खुश नहीं थे, इसीलिए 1857 के बाद कंपनी का रूल एक तरीके से एंड कर दिया गया और जो ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ, उनके द्वारा ही भारत में रूल करना स्टार्ट किया गया, जो कि 1947 तक चला था। ठीक है, भारत के पहले वायसराय जो नियुक्त किए गए थे वो थे लॉर्ड कैनिन, ये आपने याद रखना है। और भारत के जो अंतिम वायसराय थे, अंग्रेजी वायसराय की बात कर रहा हूँ मैं, जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ था, वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अगला जो हमारा जो हमने इसमें पढ़ना रहता है वो गाइज फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट। ठीक है, हालांकि ये बन गई थी 2 सितंबर 1946 को और ये चली 15 अगस्त 1947 तक, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे हमारा क्या हो गया था, विभाजन हो गया था। भारत लग कर के एक नया देश पाकिस्तान का गठन किया गया, जिसको आज़ादी मिली थी 14 अगस्त 1947 को और भारत को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को। अब बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट जनरल इलेक्शन की, जो कि स्टार्ट हो गया था अक्टूबर 1951 से और जिसका एंड हुआ था फरवरी 1952 में। इसी के साथ साथ भारत में पहली लोकसभा का गठन किया गया था, जो कि हमारी फर्स्ट इलेक्टेड लोकसभा थी, जो कि 1952 से 1957 तक चली थी। 5 साल का इसका टर्म था गाइस, ये आपने हमेशा याद रखना है। फर्स्ट लोकसभा बहुत बार एसएससी ने पूछा है, इसको आपने नोट डाउन करना है। ठीक है गाइज, अगला है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। 1946 में इसका गठन हुआ था दिसंबर महीने के आसपास में, और टोटल जो हमारे संविधान बनाने में समय लगा है, जो कि कई बार एसएससी पूछता है, वो है 2 साल 11 महीने 18 दिन। इतने टाइम के बाद हमारा जो संविधान है वो बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ये डेट आपने याद रखनी है, हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था और भारत के द्वारा संविधान को अपनाया गया था
26 जनवरी 1950 को। ये दो डेट है, काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है एसएससी में इसमें। जब भी आपसे पूछा जाए कि भारत का संविधान कब बन के तैयार हुआ था, तो वो तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। और भारत का संविधान कब लागू किया गया था, वो था 26 जनवरी 1950। हालांकि संविधान के बहुत सारे जो पार्ट्स थे वो लागू हो गए थे 26 नवंबर 1949 को, लेकिन अगर हम कंप्लीटली बोलते या फिर पूर्ण रूप से जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 है गाइज। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। और अंत में जाकर हमको आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को। अंग्रेजी हुकूमत से पूर्ण रूप से हम आज़ाद हुए इस दिन को, इसीलिए ये दिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है गाइज। ठीक है, तो गाइज हमने एसएससी सीएचएसएल 2021 के लिए ऑनलाइन कोर्स रिलीज़ कर दिए हैं गाइज। इसमें आपके लिए बहुत से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि आपको वीडियो लेसन्स मिलेंगे, स्टडी नोट्स हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस के लिए हम क्वेश्चन देंगे जो कि आप हमारी जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर अवेल कर सकते हैं। फुल लेंथ के मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे, जिससे आपकी जो तैयारी है वो और भी ज़्यादा मजबूत होगी। साथ ही साथ हम लोग इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस को भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे आपकी जो तैयारी है वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। साथ ही साथ हमारे जो सेक्शन टेस्ट हैं और जो चैप्टर्स हैं उनके लिए भी हम सेपरेट क्लासेस और सेपरेट टेस्ट कंडक्ट कराएंगे। तो जल्दी आप एनरोल करवाइए। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं गाइज, और हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। तो गाइज जो हमारा मेन कोर है, यानी कि जो हमारा प्रेजेंट स्ट्रक्चर है जो कि पॉलिटी का, वो किस प्रकार से भारत का जो मेन पॉलिटिकल कोर मान सकते हैं, हम इसको मेन कोर मान सकते हैं, जो कि प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है वो है हमारा एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर जिसको कि हम पार्लियामेंट कहते हैं, और जुडिशरी। ठीक है गाइज, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा लेजिस्लेचर, जिसमें हम तीन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। बहुत बार एसएससी, यूपीएससी और सभी पेपर्स में आता है कि जो भारत की पार्लियामेंट है वो किन तीन चीज़ों से मिलकर बनती है, तो वो है प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका, इसका जो मेन काम है, यानी कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका वर्क है वो है कि कानून को बनाना, वो कानूनों को बनाना जो कि देश हित के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ताकि ये विकास कर सके भारत का। दूसरा इंपॉर्टेंट है एग्जीक्यूटिव, यानी कि इसे हम बोलते हैं कार्यपालिका। इसमें हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड अदर मिनिस्टर्स आते हैं, जो कानून विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर द्वारा बनाया जाता है उन कानूनों को लागू करना। यानी कि आपको पता है कोई भी जो कानून है वो पहले बिल के रूप में कहाँ पे आता है, संसद में आता है। वहाँ पर पास होने के बाद वो अंतिम जो उसकी लास्ट स्टेज है वो है प्रेसिडेंट का साइन। जब तक प्रेसिडेंट का साइन नहीं होगा कोई भी बिल है वो कानून नहीं बन पाएगा। वैसे ही राष्ट्रपति की हस्ताक्षर के बाद कोई भी बिल कानून बन जाता है। तो कानूनों को इम्प्लीमेंट करवाना भारत में या फिर राज्य में या फिर ज़िले में, इनका काम है। किसका काम है? कार्यपालिका का, यानी कि एग्जीक्यूटिव का। और जो हमारा अंत में जुडिशरी है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव यानी कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच में मतभेद हो जाता है, डिफरेंस आ जाते हैं। इसी को कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के लिए जुडिशरी बनाई गई है, जिसे हम बोलते हैं न्यायपालिका, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इसका एक और काम है कि जो भी कानून लेजिस्लेचर द्वारा बनाया गया है उसको चेक करना कि वो कानूनी रूप से सक्षम है या नहीं है, कहीं वो गैर कानूनी कानून तो नहीं बनाया गया है। ये भी काम किसका है? जुडिशरी का है, कि वो इसे चेक करें कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली यानी कि संवैधानिक रूप से बनाया गया है या नहीं बनाया गया है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ गाइज। तो अब हम देखने वाले हैं हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया। कंपनी बहुत बार आपने नाम सुना होगा, इसका पूरा नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो ये कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है गाइज। ठीक है, जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी स्थापना 22 सितंबर 1599 को हुई थी। ठीक है, किसने दिया था ये रॉयल चार्टर, यानी कि किसने अप्रूवल दिया था? तो उस टाइम थी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, जिन्होंने 31 दिसंबर 1600 को
जो ये कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका जो पूर्ण जो नाम है इसका वो है गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़। इसकी स्थापना की किसके नाम से? इसके नाम से, जो मैंने आपको बताया। हाल ही में हम इसको, जो शॉर्ट नेम है इसका, हम बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। जो इसके फाउंडर हैं वो है जॉन वाट्स एंड जॉर्ज वाइट, ये इसके फाउंडर के रूप में आते हैं। हालांकि जो क्वीन थी हमारी, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, ये खुद ही ईस्ट इंडिया कंपनी की एक शेयर होल्डर थी। ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है हमारे एसएससी में कि जब इंग्लैंड में यानी कि लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो भारत में उस समय एम्परर कौन थे, यानी कि जो मुगल राजा थे उस टाइम कौन थे? तो उसका आंसर होगा गाइस अकबर। कई बार पेपरों में ये पूछा जा चुका है और आगे भी इसके आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो जो ये कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई थी, ये बेसिकली किसके लिए बनाई गई थी? ये बनाई गई थी जो इंडियन ओशन रीजन है पूरा, जिसमें श्रीलंका भी आता है, यहाँ पर ट्रेड करने के लिए, और मेनली ईस्ट इंडीज़ पर। ईस्ट इंडीज़ का मतलब कौन सा हो गया गाइस? साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है। इसमें मलेशिया आ गया, सिंगापुर आ गया, और ऐसे ही कुछ ऐसे देश आ गए जहाँ से व्यापार करके पैसा कमाया जा सके। और बाद में इस ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मेन फोकस हो गया वो चाइना पर भी आ गया था, क्योंकि उस टाइम पे चाइना व्यावसायिक रूप से जो उनका जो ट्रेड था, जो प्रोफेशनल था, जो भी बिजनेस था, वो काफ़ी आगे थे इन चीज़ों में, इसीलिए इनका मेन फोकस चाइना की तरफ भी गया था। ठीक है। जो सर जेम्स लैनसेस्टर थे, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला वॉयज, एक तरीके से बोलते हैं आना, जैसे हम लोग आते हैं, कोई भी एक बड़ी कंपनी किसी देश में आती है तो अपना सारा सामान लेके आती है, वो चाहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जाकर हम वहाँ पर कंपनी को इस्टेब्लिश करा पाएँ, तो उसे हम बोलते हैं वॉयज, जो कि आया था 1601 में। हालांकि ये फरवरी में 1601 में आया था। और बहुत बार एसएससी ने पूछा है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला वॉयज आया था वो किस शिप में आया था, तो वो था रेड ड्रैगन। हालांकि 5 शिप थे, लेकिन सबसे जो मेन था वो था रेड ड्रैगन। हालांकि ये 1603 में वापस चले गया था, क्योंकि उस टाइम पे एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई थी और ये सबसे बड़ा रीज़न था उनके वापस जाने का। ठीक है गाइज। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, इन्होंने एक बहुत ही क्रूशियल रोल, यानी कि इम्पॉर्टेंट रोल, एक महत्वपूर्ण जो एक रोल है वो निभाया है, किसमें? हमारे संविधान के विकास में। क्योंकि अंग्रेज़ों द्वारा दी गई बहुत सारी संवैधानिक पद्धतियां हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, जो भी हमारे संविधान है, ज़्यादातर अंग्रेज़ों का दिया हुआ है और उन्हीं के द्वारा भारत में संविधान का विकास को भी माना जाता है गाइज। ठीक है। तो गाइज, जैसा कि मैंने आपसे पूछा था कि मैं आपको लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा, तो हमारा क्वेश्चन है आज का, द बैटल ऑफ प्लेसी वाज फाउट बिटवीन। ये पूछा गया था एसएससी एमटीएस 2012 में, और इसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो गाइज, ये था हमारा आज का वीडियो। ठीक है गाइज। तो आज हमारे जो पॉलिटिकल साइंस है इसका फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हुआ है। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे, और एक तरीके से हम ये पढ़ेंगे कि भारत में कैसे अंग्रेज आए, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आने के बाद कैसे इस्टेब्लिश हुई। तो गाइज़, अगर आप चाहते हैं कि आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक करें तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। तो गाइज़, मैं थैंक्स बोलता हूँ आपका, आपने इस वीडियो को देखा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इसको शेयर करें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए मेरे साथ। दिस इज़ विक्रम सिंह साइनिंग ऑफ।